हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट। हमने जो था आपके टी की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन देखी है हमने। अब हम पढ़ेंगे वीट की डिस्ट्रीब्यूशन एशिया के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो एशिया के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और प्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि जो वीट है ये एक क्रॉप है टेम्परेट लैंड की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेट कंडीशंस में वीट ग्रोथ की जाती है। और अगर हम इसमें देखें तो 35 से लेके 45 डिग्री लैटीट्यूड्स के बीच में जो मेजरली जो इसके कंसनट्रेटेड एरियाज जो हैं वो कंसनट्रेटेड हैं। नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड भी और साउदर्न साइड भी 35 से लेके 45 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में जो है ये मेजर जो क्या है कंसनट्रेटेड है। एशिया वर्ल्ड का 33% टोटल वीट प्रोडक्शन एशिया से आता है। ठीक है, वर्ल्ड के 100% वर्ल्ड के प्रोडक्शन में से 33% प्रोडक्शन एशिया करता है वीट की। एक चीज़। उसके बाद अगर हम इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखेंगे वीट कहाँ कहाँ पे ग्रोथ होता है वीट की, तो वो है सबसे पहले इसको रेनफॉल 35 to 45 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ओके, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर 15 डिग्री एट द टाइम ऑफ सोइंग चाहिए, जब उनको हम बीज बोते हैं यानी सोइंग के टाइम पर 15 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और अबव 25 डिग्री चाहिए कहाँ पे, एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, 15 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 15 to 25 और 26 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इस वीट की कल्टीवेशन के लिए चाहिए। साइल क्लेई साइल चाहिए पहले चीज़, लोमी साइल यानी फर्टाइल साइल। ठीक है, यानी उसके बाद आपके पास इसको क्या देखें तो एलुवियल से लेके ब्लैक साइल, हर एक साइल पर जो क्लेई होगी, जो लोम बनाती होगी, ठीक है, उस साइल पर हम वीट की कल्टीवेशन कर सकते हैं। प्लान सरफेस चाहिए और रोलिंग सरफेस। ठीक है, प्लान सरफेस एंड रोलिंग सरफेस, ताकि वहाँ पर जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो इजीली वर्क कर पाएँ और लार्ज एरियाज हो। चीप लेबर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चीप लेबर चाहिए होगी वीट की कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि देखो लेबर की डिपेंड कैसे करता है कि अब ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वीट ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अगर हम उसको मार्केट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो ह्यूज क्वांटिटी के लिए होनी चाहिए। ठीक, ओके। और ह्यूज क्वांटिटी के लिए अगर हम वहाँ पर लेबर जो है वो कॉस्टली लगाएंगे तो उससे बेनिफिट जो है वो कम होगा। इसलिए चीप लेबर जो हमें वो चाहिए होगी वीट की कल्टीवेशन के लिए। अब अगर हम एशिया में इसकी प्रोडक्शन देखें तो चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय इंडिया, टर्की, पाकिस्तान, जापान, ईरान, अफगानिस्तान, और उसके बाद बाकी जैसे सऊदी अरबिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो सब चीज़ें आती हैं। ये उनकी प्रोडक्शन है मिलियन मैट्रिक टन के अंदर। चाइना ऑलमोस्ट ये प्रोडक्शन वेरी करती रहती है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, हम कह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर की प्रोडक्शन है, जो रिसेंटली आपके पास 2019 की प्रोडक्शन है। तो उसके बाद ये प्रोडक्शन वेरी करती रहती है, कहीं पर 101 है तो कहीं 105 हो सकता है, कहीं वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी। उसके बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर एशिया के अंदर, तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट। चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो चाइना के अंदर भी दो रीजन आते हैं। ठीक है, एक आपके पास होगा कौन सा, स्प्रिंग रीजन, दूसरा आता है विंटर रीजन। ठीक, स्प्रिंग रीजन उन जगहों पर होगा स्प्रिंग वाला, जिसमें आपके पास कौन कौन से आएंगे स्प्रिंग में आपके पास मेजरली वो रीजन्स होंगे जहाँ पे ये रीजन आपके पास पूरे का पूरा सिकियांग वाला। उसके बाद आपके पास ये रीजन जो पूरा है ये हमारे पास विंटर रीजन आता है। तो इसमें आप सिंपली देख लो कि ह्वांग हो रिवर प्लान। ठीक है, ह्वांग हो रिवर। उसके बाद आपके पास यांगजी कैंग रिवर प्लान। ठीक है, मंचूरिया का ये रीजन आ गया। ओके, उसके बाद हम देखें तो मंगोलिया का रीजन ये पूरे का पूरा कवर्ड होता है यहाँ पर, जो हमारे पास इसमें स्प्रिंग वीट जहाँ पे ग्रोथ की जाती है। उसके बाद अक्साई चीन में जो है यहाँ पर जो हमारे पास इनका जो रीजन इंडिया का जो रीजन अंडर चाइनीज़ ऑक्यूपेशन है, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इन स्प्रिंग्स जो है वो वीट की कल्टीवेशन होती है। फिर इंडिया का ये रहा चाइना का। उसके बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एशिया का। तो इसमें जो वीट प्रोड्यूसिंग रीजन उसमें आपके पास सतलुज जो गंगा प्लान है, ये वाला प्लान रीजन पूरे का पूरा एक चीज़। फिर उसके बाद अगर हम ब्लैक रीजन वाला देखें, रीजन महाराष्ट्र वाला, ये रीजन जो आएगा आपके पास, ये रीजन पूरे का पूरा।
उसके अलावा राजस्थान के अंदर भी कुछ जगह पर राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, कुछ जगह इन जगहों पर भी इसकी ग्रोथ की जाती है। उसके अलावा अगर हम पर यील्ड हाईएस्ट देखें तो पंजाब है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में पंजाब फर्स्ट रैंक पे आता है। पर हेक्टेयर की, एक हेक्टेयर लैंड एरिया से कितनी प्रोडक्शन होती है वीट की, उसमें पंजाब जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। ओके, देन वी हैव टर्की। ठीक है, टर्की के अंदर हमारे पास कौन सा है? टर्की के अंदर अगर हम देखें तो इसमें वही ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, जैसे हमने कल उनके ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था, तो इसके दो रीजन आते हैं मेजरली, और एक ईस्टर्न रीजन और दूसरा वेस्टर्न रीजन जो है वो मेजरली इसकी प्रोडक्शन करता है वीट की। टर्की जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है वीट प्रोडक्शन में, वो ना किसी को इंपोर्ट करता है ना किसी को एक्सपोर्ट करता है, ना किसी से इंपोर्ट करता है और ना किसी को एक्सपोर्ट करता है, सेल्फ सफिशिएंट है अपनी जरूरत उनके लिए पूरी। फिर पाकिस्तान के अंदर आगे, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ रीजन्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं पाकिस्तान के अंदर? उसमें आपके पास सबसे पहला पंजाब, सिंध, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसको कहा जाता है, प्रोविंस जिसको क्वेटा किसको नाम दिया गया, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, उसके बाद मियाँ वाली, मुल्तान, ये रीजन्स हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। फिर जापान की बात करें अगर हम, जापान भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन सा है? आप बस क्वांटो प्लान्स हैं, किन्शिन है, वेस्ट किन्शिन जिसको हम कहते हैं, ठीक। 10% जो एग्रीकल्चर लैंड है जापान की, 10% वो इसके लिए मेजरली दी जाती है। इन 10% एग्रीकल्चर लैंड इज डिवोटेड टू द वीट कल्टिवेशन। ऐसे ही ईरान है, ईरान भी मेजर आपके पास प्लेट्यू ऑफ ईरान जिसको हम कहते हैं, ये रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद CI सेंट्रल एशियन जो आपके पास रीजन है, ये वाला भी यहाँ पर, साइबेरिया के इंटर रीजन के अंदर भी हमारे पास कुछ वीट की प्रोडक्शन की जाती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ देखें जहाँ पे अब सऊदी अरेबिया में भी स्मॉलर स्केल प्रोडक्शन होती है, बांग्लादेश में भी होती है, ठीक है। तो ये मेजर जो हमारे पास है वो आपको 3-4 याद रख रहे हैं, चाइना, इंडिया, टर्की, पाकिस्तान, जापान जो है वो मेजर हैं। उसके बाद बाकी आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपकी बुक्स पर भी कहीं पर अवेलेबल होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके रिटन मटेरियल है ताकि आप लोग इजीली इसको, अगर किसी के पास बुक्स की प्रोवाइड नहीं है तो वो नोट्स वो यहाँ से भी लिख सकते हो। बाकी ये इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसकी प्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दी हैं। ये वाली जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, वही एरियाज़ के नाम होंगे। ये प्रोडक्शन का पोर्शन रहा, ये वाला प्रोडक्शन का पोर्शन है। उसके बाद आपके पास ये इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहीं, और ये इनफ है। अब बाकी अब इसके बाद अगर आप कुछ लोग और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा।